नमस्कार दोस्तों। धैर्यम परम बलम, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अभी जिस तरह का समय चल रहा है, अभी जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम सभी चल रहे हैं और जिस तरह के माहौल में हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से ग्रहों का योग और संयोग देखने को मिल रहा है, पंचग्रही योग और षटग्रही योग का एक संबंध यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास होते हुए नजर आएंगी। कई सारा ऐसा माहौल है जहां पर हम सभी को अपने आप को थोड़ा सा सचेत रखने की जरूरत है। ऐसे समय में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, तो आप सभी को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आने वाले समय में कहां पर किस तरह की चीजें आपको करनी चाहिए, किस तरह की चीजों को करने से पूरी तरह से बचना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं रोहन शर्मा, ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं पंचग्रही और षटग्रही योग में क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, ताकि आप सभी अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करें और इस कठिन समय को भी आराम से निकाल दें। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये पंचग्रही योग, षटग्रही योग आखिर कब से बन रहा है, कब तक बन रहा है, किस तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके शनिदेव जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही शनि, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा का मीन राशि में ही षटग्रही योग बनेगा। 30 मार्च को चंद्रमा यहां से निकल जाएंगे और 6 ग्रहों में से सिर्फ 5 ही ग्रह यहां पर बचेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को सूर्यदेव भी यहां से निकल जाएंगे और ऐसे में 5 में से सिर्फ 4 ही ग्रह बचेंगे। तो 13 अप्रैल तक का ही समय है जहां पर पंचग्रही योग रहेगा और षटग्रही योग सिर्फ एक ही दिन रहेगा, 29 मार्च को। इसके बाद 14 अप्रैल को अगर देखें तो बुधदेव भी यहां से निकल जाएंगे। इसका मतलब कि जो 5 ग्रहों का योग 4 ग्रहों में बदला था वो अब 3 ग्रहों में रह जाएगा। और 16 अप्रैल को शुक्रदेव भी यहां से निकल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रह यहां पर बचेंगे, शनि और राहु। तो मेन जो इस युति का प्रभाव देखने को मिलेगा वो ज्यादातर 13 अप्रैल तक ही ज्यादा देखने को मिलेगा। इस समय में आप सभी को किन चीजों पर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहली चीज मैं आपसे वो बता रहा हूं जो आपको नहीं करना है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो है अफवाहों से बचना, गलत सूचनाओं से बचना। किसी भी तरह की ऐसी कोई न्यूज जो आपके मन में एक डर पैदा कर दे, आपके मन में एक भय पैदा कर दे, आपके आसपास के माहौल को खराब करने की कोशिश करे, उससे आप थोड़ा सा बचिएगा। कोई भी ऐसे कोई न्यूज आ जाए और उस न्यूज को सुन करके आप पैनिक हो जाएं तो वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि यह समय क्या है, अफवाहों से, भ्रांतियों से, गलत सूचनाओं से बचने का समय है। अगर इस समय में आपने सावधानी नहीं रखी तो आप भी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी गलत चीज का शिकार हो सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं, तो इसीलिए यहां पर पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। दूसरा है अपने आप को इमोशनली होने से ज्यादा बचाइए। बहुत ज्यादा इमोशंस में आना, बहुत ज्यादा किसी के बहकावे में आना, बहुत ज्यादा किसी की बातों में उलझ करके, किसी के इमोशंस में उलझ करके अपने आप को परेशान करना आपको नुकसान देगा। इसीलिए इस समय में आप सभी को थोड़ा सा दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, एक नहीं 2 बार सोचना चाहिए। और अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ही इस कठिन समय को आराम से निकाल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस समय में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह से बचना चाहिए, पैसों के लेन देन से पूरी तरह से बचना चाहिए। यह समय फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए इस समय के दौरान में आप सभी को शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं या फिर कहीं पर भी कोई रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अदरवाइज आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस समय में राजनीतिक मुद्दों पर किसी भी तरह की टिप्पणी से बचिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़े उलझ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आप सभी को किसी भी तरह की राजनीतिक हो जाए या सोशल टिप्पणी से बचना ही चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। इस समय में अनावश्यक वाद विवाद में अपने आप को गलती से भी ना उलझाएं, नहीं तो ये वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस चीज में भी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना, थोड़ा सा पीछे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस कठिन समय को निकालने के लिए अपने आप में क्या बदलाव करें ताकि ये समय आपका आराम से निकल जाए। सबसे पहली चीज, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। हर एक नकारात्मक चीज में भी एक सकारात्मक चीज को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ उस पॉजिटिव चीज को अपने साथ साथ दूसरों तक फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे और आपके आसपास के लोग तो नेगेटिव ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपका पॉजिटिव होना, आपका पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस समय में आपको थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, ध्यान या फिर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। शरीर को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी भगवान की आस्था से जुड़े रहिए। आध्यात्मिक तौर पर अपने मन को शांत रखते हुए अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। शारीरिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास जरूर करें और साथ ही साथ मानसिक तौर पर पॉजिटिव रख करके अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास जरूर करें। यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। धन से संबंधित किसी भी काम को करने से पहले किसी व्यक्ति का राय ले लें, सलाह ले लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। या लाइफ के किसी भी जरूरी काम को करने से पहले आप सभी कोई सलाह लेकर के, किसी अच्छे व्यक्ति से, एक्सपीरियंस व्यक्ति से आप राय सलाह लेकर के ही आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार को लेकर के चलना, परिवार को लेकर के आगे बढ़ना और साथ ही साथ एक मेलजोल बना करके चलना इस समय में बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप सभी को अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करने की जरूरत है। अपने काम को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही ना रखें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों में जब पंचग्रही योग बनेगा, षटग्रही योग बनेगा, प्राकृतिक आपदाओं का भी माहौल देखने को मिलेगा। अब प्राकृतिक आपदाओं के माहौल में अगर आप सभी कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी यात्राएं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा देख लें कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा है। आप सभी को ट्रैवल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ये करने के बाद ही आप कहीं पर भी ट्रैवल करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी तरह की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पंचग्रही योग और षटग्रही योग में इन चीजों को लेकर के आपको थोड़ा सावधानी रखना है और इन चीजों में आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है ताकि ये कठिन समय आपका आराम से निकल जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको देखने को ना मिले। उम्मीद करता हूं कि ये समय बहुत आराम से निकलेगा और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माहौल के साथ ये समय निकलता हुआ नजर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।